स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? लेट गो स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट। ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, q मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए एंड p एंड q मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 3 इज अ रेशनल नंबर, 5 अपॉन 6 इज अ रेशनल नंबर, -2 अपॉन 7 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 अपॉन 5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, लेकिन 5 अपॉन 0 इज नॉट रेशनल, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। q शैल नॉट बी इक्वल टू 0। -3/0 ये भी रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर के लिए 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। सेम वे √3 अपॉन 2, दिस इज ऑल्सो नॉट अ रेशनल नंबर। ये p अपॉन q की फॉर्म में तो है, q 0 नहीं है, बट स्टिल इट इज नॉट रेशनल। रीजन क्या है? √3 इंटीजर नहीं है। इट इज गिवन दैट p एंड q बोथ शुड बी इंटीजर्स, लेकिन √3 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये जो √3/2 है इज नॉट रेशनल। करेक्ट है? ओके, लेट्स सी 1 2 3 4 5 कौन से नंबर्स हैं? ये नेचुरल नंबर्स हैं। दीज आर नेचुरल नंबर्स। क्या मैं इसके नीचे 1 प्लेस कर सकता हूं? यस आई कैन। तो 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 1, 4 अपॉन 1 किस फॉर्मेट में हो गया? p अपॉन q, दोनों इंटीजर भी हैं, तो ये क्या हो गए? सारे रेशनल नंबर्स। तो आई कैन से दैट ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम उनको p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम वे इफ आई टेक होल नंबर्स, होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4, ये वाले होते हैं। अगेन इफ आई प्लेस 1 इन द डिनोमिनेटर, 0 upon 1 rational, 1 upon 1 rational, 2 upon 1 rational, it means all whole numbers are also rational. And same way if I see all integers 0 1 2 3 -1 -2 -3 all positive, all negative and 0 are called integers। और अगर मैं यहां भी डिनोमिनेटर में 1 प्लेस कर देता हूं, दे बिकम इन द फॉर्म p अपॉन q इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस दे आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स। सो आई कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स। और ऐसे भी बोल सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, लाइक दिस, p अपॉन q का फॉर्मेट होना चाहिए, q डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, एंड p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ऐसे सारे नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। राइट? ओके, नाउ यू मस्ट नो हाउ टू कन्वर्ट अ रेशनल नंबर इनटू डेसिमल। देखते हैं जरा। सो इट इज कन्वर्जन ऑफ rational numbers, conversion of rational numbers into decimals. Right? Let's take an example 3/8, और मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। वैसे तो आई कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो, लेकिन प्रॉपर प्रोसेस क्या है? यू नो, डिवाइड 3/8। 3 is not divisible by 8, so we place a point. This becomes 30. 8 3s are 24. Remainder is 6. Again place a 0. 8 7s are 56. Again remainder is 4. Place a 0. 8 5s are 40.
So the value of 3 by 8 is 0.375. तो 3 by 8 को जब डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे the value would be 0.375. Same way if I take 5 by 16, if I take 5 by 16, what will happen? Divide 5 by 16, place a point, 50 हो गया, 16 3s are 48, 2 is the remainder, place a 0, 16 1s are 16, remainder is 4, place a 0, 16 2s are 32, remainder is 8, again place a 0, and 16 5s are 80. So the answer is 0.3125. Right? Now if I change 1 by 3 into decimal, please see on the board, divide 1 by 3, place a point, this becomes 10, 3 3s are 9, remainder is 1, again 10, 3 3s are 9, again 1, 10, 3 3s are 9, and so on. Right? So the value of 1 by 3 is 0.333 and so on till infinity. और अगर मैं 1 by 6 को रिप्रेजेंट करता हूं, what is 1 by 6? Divide 1 by 6, 6 1s are 6, point place करेंगे, it becomes 10, 6 1s are 6, remainder is 4, 0, 6 6s are 36, remainder is 4, and again 6 6s are 36, remainder is 4. Right? So the value of 1 by 6 is 0.1666. Now you can see, जब हम 3 by 8 को रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल में तो आंसर आता है 0.375. 5 by 16 को रिप्रेजेंट करते हैं तो आंसर आता है 0.3125. ये वाले जो दोनों डेसिमल्स हैं ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके एंड हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इसका मतलब यह है कि 0.375 के बाद आगे कुछ निकलेगा नहीं, दैट इज द फाइनल आंसर. लेकिन 1 by 3 के केस में 3 रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3, सो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग. व्हाट इज दिस? दिस इज रिपीटिंग. तो इनको कहते हैं आप रिपीटिंग डेसिमल्स. तो रेशनल नंबर्स को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, डेसिमल में चेंज करते हो, तो दो टाइप्स के डेसिमल मिलते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक रिपीटिंग डेसिमल्स. ऐसे डेसिमल्स जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके फिनिश ऑफ हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और जो रिपीट करते हैं एंड दे डू नॉट टर्मिनेट आर कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल्स. राइट? ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं एक आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल इज उल्टा. कन्वर्ट 0.43 into a fractional form, into a rational number, into a rational number. Let's say fractional form or rational number 0.43. Abhi I told you how to convert rational number into decimal. Now I am telling you how to convert decimal into rational number. Right? Okay. Suppose 0.43 को मुझे रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है, तो प्रॉपर प्रोसेस ये होता है. सपोज लेट n इज इक्वल्स टू 0.43. कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है. सो यू मल्टीप्लाई इट बाय 10, मल्टीप्लाइंग इट बाय 100, मल्टीप्लाइंग इट बाय 100. 2 डिजिट्स के बाद है तो वी विल प्लेस 2 zeros, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट वुड बी 100n is equals to 43, or n is equals to 43 upon 100. So the value of 0.43 in rational form is 43 upon 100. Let's take one more example. 0.428, और इसको रेशनल नंबर में चेंज करना है. अगेन लेट्स से n is equals to 0.428.
कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? 3. सो मल्टीप्लाइंग बाय 1000, what will happen? 1000 n is equals to 428 और n is equals to 428 upon 1000. ये आंसर तो है, but you are to change it into a fraction with smallest numerals. मतलब HCF इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 होना चाहिए. नो कॉमन पार्ट शुड बी देयर. तो आप इसको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे. डिवाइडेड बाय 4. 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. So 107 upon 250 is the fractional value of 0.428. करेक्ट है? ओके. अब मैं आपको इसको डायरेक्ट बताता हूं एंड यू नो हाउ टू सॉल्व इट. डायरेक्ट बोलेंगे तो कैसे करेंगे? 0.43 को चेंज करना है. कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? 2. तो डायरेक्ट आंसर इज 43 अपॉन 100. यहां पर 0.428 कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? 3. देन योर आंसर इज 428 अपॉन 1000 और इसको फिर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए. 4 से डिवाइड कर दीजिए. 107 बाई 250 आ जाएगा. यू गॉट इट? सपोज इट इज 14.25 और इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है. अगेन द प्रोसेस विल रिमेन सेम. 1425 कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? 2. प्लेस 2 zeros. अब दोनों को स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो आप 25 से डिवाइड कर दीजिए. 25 5 जा 125, रिमाइंडर इज 17 एंड 25 7 जा 175 and 25 4 the 100. So it is 57 by 4, or you can also write it as 14 4 the 56, 1 by 4. 14 whole number 1 by 4 is one and the same thing. You can write it as 57 by 4 also and 14 whole number 1 by 4 also. Is that clear? So अगर suppose मैंने यहाँ एक और ले लेते हैं 3.27 इसको रिप्रेजेंट करना है. व्हाट विल बी द आंसर? आप दो तरीके से आंसर दे सकते हो. एक 3 प्लस 27 अपॉन 100, ये एक आंसर आ गया. ये पॉइंट की जगह पे प्लस कर देते हैं. या फिर डायरेक्टली 327 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो हम लगाएंगे 2 0. अभी क्लियर हो गया? लेकिन ये सारे नंबर तो कैसे नंबर्स हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. अब बात करते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब जो टर्मिनेट नहीं होते, फिनिश नहीं होते, रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में बात करते हैं. हाउ टू कन्वर्ट अ रिपीटिंग डेसिमल इनटू अ रेशनल नंबर. लेट्स सी. एक बार देखते हैं. ये तो क्लियर हो गया होगा आपको. नाउ आई राइट, सपोज द क्वेश्चन इज कन्वर्ट 0.777 dash 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 into a rational number, right? The process would remain same. एक बार प्रॉपर तरीका देखते हैं. Then I will tell you the direct method how to find the answer directly without using pen. Okay. First one is 0.777 इसका फाइंड आउट करना है हमको. So let's say let n is equals to 0.777. I must tell you the meaning of this is 0.7 bar or 0.7 dot. Bar means this digit is repeating. Either you place bar or you place a dot. कोई डिफरेंस नहीं है. It means 0.7 dot का मतलब है the digit 7 is repeating till infinite times. And 0.7 bar also means the same. 7 is repeating till infinite times. Now n is equals to 0.7777. सिंगल डिजिट है. There is only one digit 7. तो 1 डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. Multiplying by 10, it will be 10n 7.777 and so on. Right? This is equation 1. This is equation 2.
सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 10n में से n गया तो आंसर आएगा 9n। यहां से ये 0.77 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 7 बचेगा। इट इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू 7/9। You got it? Let's take one more example. Suppose I take 0.434343. Here two digits 4 and 3 are repeating. You can write it as 0.43 bar or 0.43 dot dot. एक ही बात है, there is no difference. Now to solve, let n is equals to 0.4343 and so on. कितना डिजिट्स रिपीट हो रहा है? 2. So we will be multiplying by 100. Multiplying by 100. तो ये आएगा 100n is equals to 43.43 and so on. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकेंड है. Subtract first from the second. What will happen? 100 minus n, 99n is equals to, this portion is cancelled, 4343. What is left? 43. Then n is equals to 43 upon 99. Correct है क्या? n is equals to 43 upon 99. Now let's take one more example. ये तो क्लियर हो गया होगा. ये जो हम कर रहे हैं, ये इसको करने का प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड है. अभी हम डायरेक्टली कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताऊंगा. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल फर्स्ट. लेट मी टेक हियर. सपोज आई टेक 0.437878 and so on, right? 0.437878. Now can you understand it like 4378 bar? The bar is on 78. 43 per bar नहीं है. How many digits are left without bar? There are 2. Now what will happen? Let's see. 4378 bar. Now let's say n is equals to 0.437878 and so on. Multiplying by 100. Multiplying by 100. What will happen? 100n is equals to 43.7878. This is equation second. This is equation first. Second minus first. Right? 100 minus n is equals to 99n. And here if you see, this 78 to this 78 is cancelled. Right? This 78 is cancelled. Now what is left? 43.78 minus 0.43. It is 8 minus 3, 5. 7 minus 4 is 3.43. Now here onwards, 99n is equals to 43.35. Then n is equals to 43.35 upon 99. नाउ सी, यहां पर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो वी कैन से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल हटाते हैं और नीचे 2 जीरो प्लेस करते हैं, तो इट विल बी 4335 अपॉन 9900. दिस इज द वैल्यू. और अब क्या करेंगे? इसको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर लेंगे. कैंसिल आउट कर देते हैं हम 5 से. 5 8 40, 5 6 30, 5 7 35, 5 1 5, 5 9 45, 5 8 40. So our answer is 867 upon 1980. Is that clear? Let's see. 0.437878 था. What was repeating? 78. So we multiplied by 100. This becomes 100 and equals to 43.7878. When we subtract second from the first, we get 99 is equals to 43.78, or n is equals to 43.35 upon 99. Replacing zeros by the decimal, this is 4335 upon 9900. So the answer is 867 upon 1980. Correct? Now
ये जो मैंने किया है आपके साथ, ये तो प्रॉपर वे है, पूरा ट्रेडिशनल वे है. नाउ आई मस्ट टेल यू हाउ टू फाइंड आउट द रेशनल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल्स डायरेक्टली विदाउट यूजिंग पेन. लेट्स सी हाउ डू इट सॉल्व. एक बार देखते हैं. Okay, here I take an example. Suppose 0.8888 और मुझे इसको P upon Q में चेंज करना है. The direct method is 0.8 bar. 0.8 bar. What we do, जितने डिजिट्स के ऊपर बार होता है उतने ही नाइन्स हम प्लेस कर देते हैं डिनोमिनेटर में. So here it will be equal to 8 upon 9. Single digit के ऊपर बार है, that's why we are placing single 9 in the denominator. Is that clear? Okay, let's see. 0.464646. So it is 0.46 bar. The bar is in both 4 and 6. So it would be 46 upon 99. You got it? दो डिजिट्स के ऊपर बार है तो वी विल बी रिप्लेसिंग बाई 2 9s. अगर है 0.639 639 एंड सो ऑन, सो इट इज 0.639 बार और 639 अपॉन 999. लेकिन हम तो क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में लिखते हैं. तो 9 से डिवाइड कर दो. 9 7 जा 63, 9 1 जा 9 और 9 से डिवाइड किया तो 111. सो द वैल्यू ऑफ 639 इज 71 अपॉन 111. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. 0.12777. What is happening? Only 7 is repeating. So it is 127 bar. Right? Now see the direct method. 127, the complete number, minus 12, the number without bar, upon कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, सिंगल, तो सिंगल 9 आएगा. और कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट्स के ऊपर नहीं है, तो 2 zeros आएंगे. नाउ सब्ट्रैक्ट 7 minus 2 is 5, 2 minus 1 is 1 and 1 upon 900. सिंपलेस्ट फ्रैक्शन लिखना है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन लिखना है, तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन लिखना है तो 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 से डिवाइड कर देंगे 180. सो द आंसर इज 23 upon 180. इज इट क्लियर नाउ? Let's take one more example. 0.14252525. How many digits are repeating now? 2. So 0.1425 bar. Digit कौन सा repeat कर रहा है? 25, तो उसके ऊपर लगा देते हैं हम bar. How to convert 1425 minus 14, the complete number minus the number without bar, upon 99 and 00, right? Okay, subtract 5 minus 4 is 1, 2 minus 1 is 1, 1 4 upon 99, right? 00. So the answer is 1411 upon 9900. और लास्ट कन्वर्जन का लास्ट टाइप, राइट? 4.6888 and so on. So it is 4.68 bar. Now, okay, so 4.68 bar. See, 468 complete number minus 46 वो नंबर जिस पर बार नहीं है, अपॉन कितने डिजिट के ऊपर बार है? 1. तो वी विल बी प्लेसिंग 19. और यहां पर कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है? 2. लेकिन हम जीरो सिर्फ एक ही लगाते हैं, करेक्ट है? क्योंकि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगाते हैं. डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम एक जीरो लगाएंगे, करेक्ट? एंड यू सॉल्व इट. 8 minus 6 is 2, 6 minus 4 is 2 upon 90, डिवाइड बाई 2.
So it is 211 upon 45. The answer. I hope it is clear now, right? This is how you convert decimal into fractions, repeating decimals into fractions. Now a question is asked, find a rational number between 1 by 2 and 1 by 3 or 1 by 4 and 1 by 5, like this. ऐसे questions पूछते हैं. Let's see what are the questions and how to answer, right? Okay. The question is, find a rational number between 2 and 3. Simple question है. Find a rational number between 2 and 3. Now to find a rational number between 2 and 3, आपका आंसर हो सकता है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 and so on. बहुत सारे लिख सकते हैं आप. 2.01, 2.02 and so on. कितने लिख सकते हैं आप? Infinite. So पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, there are infinite rational numbers. There are infinite rational numbers between any two rational numbers, right? कोई से भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं. लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ. फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3. तो हम शॉर्ट अगर देखेंगे तो इनके बीच में फाइंड आउट करना है, तो आंसर विल बी दोनों को प्लस करके हाफ कर दें, एवरेज आ जाएगा, मीन आ जाएगा. तो 5/2 या 2.5 इज द आंसर. निकाल सकते हैं आप. सेम वे अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5. तो आपका आंसर अब आपको आ गया है 4 + 5/2, 9/2. The answer is 4.5. But if the question is find a rational number between 1/3 and 1/2. The question is find a rational number between 1/3 and 1/2. यहां पे डिफरेंस क्या है? यहां पे 2 और 3 था, अब 1/3 और 1/2 है. बट द प्रोसेस विल बी सेम. एक ही तरीके से निकालेंगे. आपको समझ में आ रहा है ना? एक ही तरीका क्या है? दोनों को प्लस करके हाफ कर देते हैं. लेट्स सी. ओके, इधर देखते हैं. 1/3 + 1/2 और क्या कर देते हैं? हाफ, राइट? 2 and 3 LCM is 6. 3 2 is 6, 2 3 is 6 upon 1/2. So 1/2 into 5/6, your answer is 5/12. So a rational number between 1/3 and 1/2 is 5/12. You can write it like this: 1/3, 5/12, 1/2. It means 1/3 is less than 5/12 and 5/12 is less than 1/2, or 5/12 is between 1/3 and 1/2. You got it? Let's take one more example. Find a rational number between 1/4 and 1/5. Right? So you can find 1/2, 1/4 plus 1/5. It is 1/2, it is 29. So the answer is 9/40. It is 4 + 5, 9, and 4 5s are 20, right? Because you know 1 upon a plus 1 upon b is equals to होता है b plus a upon a into b. So it is 4 + 5, 9, 4 5s are 20. Your answer is 9/40. So 9/40 is a rational number between 1/4 and 1/5. 1/4 उल्टा लिख दिया मैंने. इट्स ओके. 1/5, 9/40, 1/4. You see 1/5 is less than 1/4. So you need to understand this.
ये 1/4 बाद में आएगा. You need to understand this. 1/5 is less than 9/40 and is less than 1/4. Is that clear now? Now there is another method to find out. Suppose the question is find 3 rational numbers between 1/2 and 1/3 or any other number. Let's see the example. Okay. Suppose the question is find 3 rational numbers between 1/2 and 3/5. You got it? There is a direct method. What is that? 1/2 and 3/5 इनके बीच में चाहिए, तो डायरेक्ट मेथड इज 1 + 3/2 + 5. You got it? If you have 2 fractions, your 2 rational numbers a/b and c/d, then a plus c upon b plus d would be between a/b and c/d. That means a plus c upon b plus d would be greater than a/b and will be less than c/d. So if I solve it over here, 3 + 1 4/7, it will be 1/2, 4/7, right? And it is 3/5. Now how many I need to find? 3. 1 I have already found. Now let's see. 1/2 and 4/7. Same process. 1 + 4 5, 2 + 7 9. और एक और नंबर था यहाँ पर 3/5. We can find 4 + 3 7 and 7 + 5 12. So you got the answer. 1/2, then 5/9, then 4/7, then 7/12, then 3/5. You got the answer, right? Let's take one more example. Find some rational numbers between 1/4 and 3/5. Right? So what I told you, 1/4 3/5 के बीच में निकालना है. तो पहला कैसे फाइंड कर सकते हैं? 3 + 1 4, 4 + 5 9. So first is 1/4, 4/9, 3/5. और फाइंड करना है, फिर से कर सकते हैं. 4 + 1 5, 4 and 9 13, and 4 and 3 7, 9 and 5 14, 4 and 3 7 and 9 + 5 14. That is 1/2 and 3/5. हो गया? Right? This is how we find rational numbers between any 2 given rational numbers. Now there is another method to find many number of rational numbers between any 2 given rational numbers. ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है. 4 + 1 3 + 1 4 and 4 + 5 9. फिर इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं. 4 + 1 5, 4 and 9 13, फिर 4 and 3 7 and 9 + 5 14 and so on. निकालते ही चले जाएंगे आप. Now if the question is see over here properly, right? ध्यान से देखते हैं. I'm sure you are getting it. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. Whatever the problem you'll have, I'll solve it. Don't worry. See. Now the question is find 5 rational numbers. Find 5 rational numbers between 1/3 and 1/5. ध्यान से देखते हैं.
किस किस के बीच में फाइंड करना है? 1/3 एंड 1/5. फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज देम इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट? तो 1/3 और 1/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से होंगे? इसका डायरेक्ट तरीका होता है इस वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और इस वाले नंबर में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1/3 5/5 एंड 1/3 3/3. राइट? सी 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15. राइट? ओके. यहां पर एक बात नोटिस करना है, 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5. सो डू नॉट मिसअंडरस्टैंड. 1/5 पहले आएगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आई गिव यू द आंसर. अब कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं. कितने निकालने हैं? 5. सुनो, 5 + 1 जितने फाइंड आउट करने होते हैं उसमें 1 ऐड कर देते हैं. 5 फाइंड आउट करने हैं तो 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को. 5/15 into 6 and 3/15 into 6. Right? So what will be there? 5 6 are 30, 15 6 are 90, 3 6 are 18 and 15 6 are 90. Right? 5 6 are 30 and 3 6 are 18. Now you can find out 18, 19/90, 20/90, 21/90, 22/90 and so on. You got it? 1/3 1/5 it is दोनों को, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, ये 5/15, ये 3/15. कितने फाइंड आउट करने थे? 6. 5 फाइंड करने थे तो 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे. तो ये 5 6 are 30/5 6 are 30/5, 15 6 are 90 और यहाँ 3 6 are 18, 15 6 are 90. इतने सारे आप फाइंड आउट कर सकते हो. 23/90 एंड सो ऑन. बस आपको इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. यहाँ पे आप 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हो. यहाँ आप 3 7 21 30 ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो. यहाँ पे आप 2 से कैंसिल कर सकते हो 11/45. सो इट इज 0 0. इट इज 1/3 and it is 23/90. It is 11/45, then 7/30, then 2/9 and then 18/5, 1/5. Right? Now see, the format would be like this. Please notice, because 1/3 is greater than 1/5. तो ये उल्टा लिखा है, तो you need to put 1/3 over here and 1/4 or 5 here. Right? And the sign would be like this. You got it? Okay. One more example to understand it properly. Let's say the question is, find 4 rational numbers between 1/6 and 3/5. Okay? See here, 1/6 and 3/5. इसमें डिनोमिनेटर में क्या है? 5. इसमें डिनोमिनेटर में क्या है? 6. तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 6 से. It is 5/30 and 18/30. दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया क्या? 5/30 एंड 18/30. यहीं से फाइंड आउट हो जाएगा. अगर आपको निकालने 4 रेशनल नंबर वैसे ही आ जाएगा डायरेक्ट. 6/30, 7/30, 8/30, 9/30 एंड सो ऑन. इसमें आपको वो 5 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में गैप काफी है. राइट? One way. Let's see one more. If I take 1/2 and 1/3, क्या करेंगे? इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. So it is 3 1 are 3, 2 3 are 6 and 2/6. Again
ये छोटा, ये बड़ा है और ये छोटा है, 1/2 एंड 1/3. यू कैन से 1/2 इधर है, ये छोटा है, इनके बीच में फाइंड आउट करना है. ओके, कितने फाइंड करना है? 4. तो 4 + 1, 5 से मल्टीप्लाई कर दो. 3 5s are 15, 30, 5 2 the 10, 6 5 are 30. राइट? और अगर 10/30 और 15/30 यही है ना, तो 11/30, 12/30, 13/30, 14/30. आ गई है 4. क्लियर हो गया? बस एक ही बात याद रखना है, इसका जो डिनोमिनेटर है इससे इधर मल्टीप्लाई करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है इसका इधर मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद जितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं उसमें 1 प्लस करते हैं. 4 में 1 प्लस किया, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन वी कैन इजीली फाइंड आउट. आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो गया होगा हाउ टू फाइंड 5 6 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स. राइट? ओके, नाउ आपको क्लियर हो गया हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इनटू डेसिमल. ये आपको क्लियर हो गया हाउ टू फाइंड आउट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल. लाइक 2.4 बार प्लस 8.3 बार. इसको प्लस करना है, ऐड करना है. डायरेक्टली यू कैन डू इट. द मीनिंग ऑफ दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. क्या लिखते हैं आप इसको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस मीन्स 24 minus 2 upon single line. The complete number minus the number without bar, I told you, upon as many nines as is the number of the digits containing the bar. Same way you can solve it at 83 minus 8 upon 9. It is 22/9 and it is 75/9. LCM is 9 and you add it, it is 97/9. And you can find out the answer now. Fraction में 97/9 would be the answer, or you can say 10 whole number 7/9, or you can say 10.777 or 10.7 bar. It's one and the same thing, right? Suppose you are to add 6.2 bar plus 13.7 bar, right? What is the meaning of this? The meaning of this is 62 minus 6 upon 9, 137 minus 13 upon 9. It is 53 upon 9 and it is 124 upon 9. The LCM is 9 and it is 177 upon 9. Divide it. 9 ones are 9, remainder is 8, 9 nines are 81, 6 upon 9, 2/3. So it is 19 whole number 2/3, or you can say 19, 2/3 is 0.666 or 19.6 bar. Either the answer can be in this form, 19 whole number 2/3 in a rational number form, or it can be in the decimal form 19.6 bar. This is how you find the addition and subtraction of numbers, repeating numbers, decimals, right? Any doubt in this? If the sign is minus, you can always find out minus. If the sign is multiply, you can always find out multiply. There is no problem in this. Now the next is how to represent a rational number on the graph. This is a little bit important, though it will not be asked in the question, but you must in the paper, but you must know how to represent a rational number on the number line, right? Let's see. Suppose the question is represent 2/3 on number line, or represent 3/4 on number line.
राइट? यू नो व्हाट द नंबर लाइन इज. ये होता है नंबर लाइन. ये ओरिजिन 0, इसके बाद 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे नंबर्स होता है. यहां डिनोमिनेटर में क्या है? 3. तो मैं 3 सेंटीमीटर्स का एक ब्लॉक बनाता हूं. 1 2 3. फिर ये भी 3 सेंटीमीटर्स का. इट मीन्स एवरी ब्लॉक इज एट अ गैप ऑफ 3 सेंटीमीटर. यू अंडरस्टूड? ओके, लाइक दिस. नाउ व्हाट आई एम टू फाइंड? 2/3. ये ओरिजिन है 1 2. दिस पॉइंट is 2/3. It means 2 1 2 out of 3. 1 2 3. 2 out of 3. It is 2 out of 3. 2/3. Suppose we have to find 3/4. तो अब 3/4 में क्या करेंगे? जो ये वाला जो ब्लॉक है, गैप है, इसको 4 सेंटीमीटर्स का या 4 यूनिट्स का ले लेंगे हम. जस्ट सी दिस वे, दिस वे. 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन. ये 4 ब्लॉक्स का हो गया. अब कितना फाइंड करना है? 3/4. देखो 1 ब्लॉक 2 3 4 है, तो ये 3/4 निकालना है. तो ये 3 आउट ऑफ 4. तो दिस वैल्यू इज 3/4. दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. एंड फाइनली, टू फिनिश ऑफ विद द चैप्टर, लास्ट में एक चीज और रह जाती है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स. राइट? सो लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स. नाउ फाइनली द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स. The first property is rational numbers are closed with respect to addition, or you can say closed for addition, subtraction, multiplication and division if q is not equal to 0. Provided when q is not equals to 0. When q is not equals to 0. Right? What is the meaning of this? Closed with respect to means sum of two rational numbers is rational. Subtraction means subtraction of two rational number is rational. Multiplication of two rational numbers is also rational, and division of two rational numbers is also rational. This is the meaning of this. It means if you add two rational numbers, you must know we represent rational number by q. We represent rational number by q. When you add two rational numbers q1 and q2, the result would be a rational number. When you subtract two rational numbers, the result would be a rational number. When you multiply two rational numbers, the result would be a rational number. And when you divide a rational number by another rational number, provided जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होगा, then it would also be rational. This is the meaning of this sentence, right? The second property is it is commutative. Commutative property. वो क्या होता है? Commutative property means a plus b is equals to b plus a. This is the meaning. 1/2 plus 1/3 is same as 1/3 plus 1/2. दोनों का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे, it would be 5/6. 1/2 plus 1/3 would also be 5/6, and 1/3 plus 1/2 will also be 5/6. So the rational numbers are commutative in nature, means a plus b is equals to b plus a. 1/2 plus 1/3 is same as 1/3 plus 1/2. Then the next is associative.
associative property. Then the next property is associative property. That means A plus B plus C is same as A plus B plus C. Means 2 plus 3 plus 4 is same as 2 plus 3 plus 4. Why I have taken 2, 3, 4 because 2, 3, 4 are also rational. Just to solve these easily and to make you understand easily. 2 plus 3, 5 plus 4 is 9, and it is 3 plus 4, 7 plus 2 is also 9. It's one and the same thing. So they are associative in nature also. A plus B plus C bracket, A plus B bracket plus C will be same as A plus B plus C bracket, right? And the next one is they are distributive in nature. ये clear हो गया? Okay, let's see the another property. The another property is distributive property. The distributive property means A into B plus C is same as A into B plus A into C. 1 by 2 into 1 by 3 plus 1 by 4 is same as 1 by 2 into 1 by 3 plus 1 by 2 into 1 by 4. You can solve out and check. LCM is 12, 7 upon 12. 3 plus 4, 7 and 3 4 are 12. 1 by 2 the answer is 7 upon 24 from here. और अगर यहाँ चेक करते हैं 2 3 are 6, 4 2 are 8 upon 1. The LCM is 24. 6 4 are 24. 8 3 are 24. The answer is 7 upon 24. So it is same. That means rational numbers are distributive in nature. A into B plus C, A into bracket B plus C is same as A into B plus A into C. Now you can solve all the questions of your exercise. I am sure I have cleared each and everything in this session from the top to the bottom. In case you are not able to understand any of the thing, you can always recheck it. I'm sending you the video. You can check the entire video and find out your problems if you have, right? I'm sure you will not have any problem. Thank you now. Thank you very much.